फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आज हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग का लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हमने जहां पर लेक्चर नंबर 3 एंड किया था वहीं से आज जो है हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 3 हमने एंड किया था सॉरी वैन ट्रेसिंग पर। ठीक है। आज हम जो है एक नई चीज सीखेंगे ट्रेसिंग से हटके। हम किसी चीज के ऊपर जो है रैप डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले जो है हमें उसको ट्रेस करना पड़ता है। ठीक है। ट्रेस करने के बाद जो है फिर उसके ऊपर डिजाइन बनता है, इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है। और उसके साथ साथ जो है उसके ऊपर मेक क्लिपिंग मास्क होता है, अगर आप कोई इमेज ऐड करना चाहते हो। अब ये मेक क्लिपिंग मास्क क्या चीज है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेता हूँ, सॉरी रेक्टेंगल कह रहा हूँ, एलिप्स लेता हूँ। और यहाँ पर ये एक इमेज लगा, रेक्टेंगल लगाई है मैंने। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इस रेक्टेंगल के अंदर जो है एक इमेज को इम्प्लीमेंट करूँ। लेट्स के मैं अपनी पीसी से कोई इमेज लेकर आता हूँ, जैसे कि ये। ठीक है। ये इमेज लेकर आया हूँ जो कि बड़े साइज में है। हम इसको रीसाइज करते हैं और यहाँ पर ऐसे। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं अपनी इस इमेज को जो है इस एलिप्स के जो अंदर जो है इम्प्लीमेंट करूं। कैसे इम्प्लीमेंट करूं कि ये जो मेरी रेक्टेंगल शेप की जो इमेज है वो मेरी कटिंग होके इस एलिप्स शेप में कन्वर्ट हो जाए, या जो है इसके अंदर लग जाए, फिक्स हो जाए, फिट हो जाए। ठीक है। तो वो कैसे होगा वो देखते हैं। फर्स्ट के आप जिस इमेज को, जिसके अंदर, लेट्स के मैं इस इमेज को इस वेक्टर फाइल के अंदर जो है लगाना चाहता हूं, तो मुझे जो है इस वेक्टर फाइल को इस रास्टर फाइल के ऊपर, यानी कि इस इमेज के ऊपर जो है रखना पड़ेगा। यानी कि ये फ्रंट पर आएगा और ये इमेज जो है बैक पर। अब ये वेक्टर और रास्टर में क्या डिफरेंस है, पहले इसको देख लेते हैं। वेक्टर वो फाइल होती है जिसको आप लोग एडिट कर सकते हो। ठीक है। एडिट से मुराद है कि आप उसका कलर चेंज कर सकते हो, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। ठीक है। उसको रिसाइज कर सकते हो, या उसके अंदर कोई भी चेंजिंग आप करना चाहो तो आप लोग इजीली कर सकते हो। और रास्टर इमेज के इमेज क्या होती है जिसको आप लोग एडिट नहीं कर सकते, वो आपकी रास्टर इमेज होती है। ठीक हो गया। अब अब देखें कि ये मेरी वेक्टर है। इसको मैं जो है किसी भी तरह से इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, इसको रिसाइज कर सकता हूँ, इसकी शेप को कन्वर्ट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है। लेकिन अब ये जो मेरी इमेज है इसको जो है मैं रिसाइज कर सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर जो ये चीजें लगी हुई हैं, बैकग्राउंड जो है उसको नहीं चेंज कर सकता। ठीक है। अपने इस ड्रेसिंग को नहीं चेंज कर सकता, या यहाँ से जो है कोई प्रोडक्ट को, कोई चीज को उठाकर चेंज नहीं कर सकता। इसलिए ये हमारी रास्टर इमेज है। ठीक हो गया। रास्टर और वेक्टर में डिफरेंस का आइडिया हो गया। क्लियर है क्या यहाँ तक? जल्दी से मुझे बताएं, यहाँ तक क्लियर है क्या? ओके। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये हमारी वेक्टर जो फाइल है, यानी कि ये एलिप्स जो है, इसको हमने इस इमेज के फ्रंट पर रखना है। कैसे रखना है वो देखते हैं। ये देखें, जैसे ही मैं यहां पर लेकर आया हूं तो वो बैक पर चला गया है। अब हमने क्या करना है, इस एलिप्स को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, अरेंज में जाना है और ब्रिंग टू फ्रंट करना है। ब्रिंग टू फ्रंट किया तो वो देखें वो फ्रंट पर आ गया, और जो मेरी शेप है, सॉरी इमेज है, वो बैक पर चलेगी। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने वेक्टर और रास्टर को दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है और यहां पर मेक क्लिपिंग मास्क के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें उसने नीचे से भी कटिंग कर दी है, ऊपर से भी, ऊपर से। मतलब कि जिस तरह एलिप्स चल रहा था उस हिसाब से जो है उसने उसको कटिंग कर दी है। क्लियर है क्या? इस चीज की समझ आई कि नहीं आई? जल्दी से बताएं मुझे। मेक क्लिपिंग मास्क की समझ आ गई कि कैसे किया?
मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, नो इशू। ये मेरा एलिप्स है जो कि वेक्टर है, ठीक है, और ये मेरी इमेज है जो कि रास्टर है। वेक्टर को मैंने रास्टर के फ्रंट पर लेकर आना है, तो मैं कैसे लेकर आऊंगा? देखिए यहां पर लेकर आया हूं तो वो बैक पर चला गया। अब अब इसको जो है मैंने फ्रंट पर लाना है। फ्रंट पर लाने के लिए क्या करूंगा? राइट क्लिक करूंगा और अरेंज में और ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। अब देखें वो फ्रंट पर आ गया। फ्रंट पर आने के बाद अब मैंने क्या करना है? इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है और यहां से मेक क्लिपिंग मास्क। ओके, यहां तक क्लियर है क्या? अब समझ आ गई या दोबारा बताऊं? ओके ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पर ये देखें कि ये सही से एलिप्स के अंदर फिट नहीं हुई, ऊपर से भी साइडों से भी, मतलब ऊपर नीचे से हो गया, साइडों से नहीं हुई। मतलब अब हम इसको जो है रिसाइज करना चाहते हैं अंदर वाली इमेज को, तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, अब फिर से हमें जो है यहाँ से कंट्रोल Z प्रेस करके अंडू करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ऐसे लाना पड़ेगा, ठीक है। अब इस इमेज को जो है यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करके इसको जो है इक्वल इसके मुताबिक लाना पड़ेगा, ऐसे। मतलब आपके माइंड में ये चीज आ रही होगी कि आप लोग जो है इस तरह इसको कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना। उसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है वो बताता हूँ। इसको मैं फ्रंट पे कर लाता हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क कर दूँ। हो गया। अब मैंने क्या करना है? इस इमेज के ऊपर डबल क्लिक करना है। अब देखेंगे यहाँ पर ये एलिप्स ये हमारा आ रहा है, लेकिन इमेज इस जगह पर नहीं आ रहा, ठीक है। अब हमने इसको रिसाइज करना है। रिसाइज करने के लिए जो है हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो है जहां पर हमने जाना है वहां पर हम चले गए हैं या नहीं चले गए? ठीक है, सिंपल वर्ड में अगर बताऊं तो इस तरीकाकार को कहते हैं कि मेक क्लिपिंग मास्क के अंदर जाना, ठीक है, क्लिपिंग ग्रुप के अंदर जाना। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो है क्लिपिंग ग्रुप के अंदर मौजूद हैं या नहीं है? ठीक है, यहाँ पर ऊपर जो है आपको नजर आ रहा है लेयर, और इसी के साथ जो है लिखा हुआ है क्लिप ग्रुप, ठीक है। यहां से आपको अगर ये क्लिप ग्रुप लिखा हुआ शो हो तो आप समझ जाएं कि आप जो है अब क्लिपिंग मास्क के अंदर मौजूद हैं। अब यहाँ पर आपने इमेज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपकी इमेज अलग से सिलेक्ट होगी और रेक्टेंगल जो है वो, सॉरी एलिप्स जो है आपका वो अलग से सिलेक्ट होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको जो है शिफ्ट प्रेस करके रिसाइज करता हूँ। ये देखो यहाँ पर, ठीक है। और यहां से मैं जो है अब इसको बैक कर दूंगा। अब देखें कि मेरी जो इमेज है वो मेरे एलिप्स के अंदर फिक्स हो गई है। क्लियर है? और अब जो है मैं इसको, इस इमेज को, इस शेप को जो है अपनी प्रोफाइल के लिए यूज कर सकता हूं, ठीक है। यहां तक क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन? जल्दी से मुझे बताएं। ओके ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर जो है हम इसके अंदर कोई चीजें ऐड करना चाहते हैं, लेट्स के आइकन ऐड करना चाहते हो, कोई और शेप ऐड करना चाहते हो, या कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो, या कोई जो है और इमेज ऐड करना चाहते हो, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है? लेट्स के मैं यहाँ पर इसके अंदर टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, वही जो आपको पहले बताया है रिसाइज के लिए। मैं इसको डबल क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क के अंदर जाऊंगा। ये देखें क्लिपिंग ग्रुप के अंदर मैं मौजूद हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं अगर टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, ठीक है, टाइप टूल लूंगा। और टाइप टूल लेने के बाद यहाँ पर सिंपल मैंने ये लोरम इप्सम लिखा है, और इसको जो है मैं शिफ्ट प्रेस करके रिसाइज करता हूँ। रिसाइज करने के बाद जो है इसका कलर चेंज कर देता हूँ।
वाइट कर देता हूँ। वाइट करने के बाद इसको यहाँ पर ऐसे एडजस्ट किया मैंने। और एडजस्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पर जो है कोई और इमेज शेप ऐड करना चाहता हूँ, लेट्स के मैं यहाँ पर एक एलिप्स ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है। ठीक है, ये देखें, ये मैंने एलिप्स एलिप्स ऐड कर दी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि सर आपने जो है मेक क्लिपिंग मास्क के अंदर जाकर ये टेक्स्ट क्यों लिखा है और ये शेप ऐड क्यों की है? आप बाहर से भी तो लिख के कर सकते थे। जी हाँ, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। लेकिन लेकिन जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो मेरी जो ये टेक्स्ट और ये शेप है, ठीक है, ये रियल नहीं लगेगी। मतलब ऐसे नहीं लगेगी जैसे कि इसके अंदर, इमेज के अंदर फिक्स हुई भी होती है। मतलब हमें रियलिटी दिखानी है, हमें फेक नहीं दिखाना। ठीक है। फेक दिखाने के लिए जो है हमारे पास और भी बहुत से टूल्स हैं, कैनवा है और भी बहुत से हैं। ठीक है, हम उनको यूज कर सकते हैं। तो हम ये इलिस्ट्रेटर क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमने जो है क्लाइंट को रियलिटी दिखानी है। ठीक है। अब देखें कि अगर अब मैं यहां पर इस टेक्स्ट को मूव करना चाहता हूं तो वो मूव नहीं हो रहा, वो पूरी इमेज जो है वो मूव हो रही है। ठीक है। अब मैं इसको जो है मूव करना चाहूं तो डबल क्लिक करूंगा, मेक क्लिपिंग मास्क के अंदर आऊंगा और यहां पर आके इसको सिलेक्ट कर सकता हूं। कोई भी चीज अगर मैं सिलेक्ट करना चाहूं। ठीक हो गया। ओके। अब आ जाते हैं अपने इस, इसको जो है अब मैं कर देता हूं डिलीट। अब आ जाते हैं वापस अपने प्रोजेक्ट की तरफ, जो कि हमारा था कि मैंने ये जो है वैन की ट्रेसिंग की थी। अब मैं इसके ऊपर जो है कोई डिजाइन इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। लेट्स के मैं अपने पीसी में देखता हूँ कोई इमेज पड़ी हुई हो। चले यही ले लेते हैं, ये इमेज है। ठीक है। इसको जो है मैं इम्बेड करता हूँ। इम्बेड करने के बाद इसको जो है, ये बड़े साइज में है, मैं इसको रिसाइज करता हूँ। और यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं इस इमेज को इस शेप के अंदर जो है, इस ट्रेसिंग के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहता हूं। तो वो मैं कैसे करूंगा? इसके ऊपर रखूंगा। ठीक है। और सिलेक्ट करके अरेंज, ब्रिंग टू बैकवर्ड। बैकवर्ड किया तो उसने जो है एक स्टेप उसको पीछे किया है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके रेंज में जाता और बैक कर देता तो वो इस गाड़ी के पीछे बिल्कुल फुल बैक पर ले जाता। हमें फुल बैक पर नहीं लेकर जाना था। ठीक है, हमने जो है सिर्फ इस रेड ट्रेसिंग के बैक पर लेकर जाना। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं? अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके और मेक क्लिपिंग मास्क करता हूं। तो वो देखें, वो जो डिजाइन है या वो जो इमेज है वो मेरी उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो गई है। अब मैं इसको जो है रिसाइज कर देता हूँ। ये देखें। ओके है। तो ये ले, हमारा रैप डिजाइन रेडी है। अब यहाँ पर इसको इतना कुछ करने के बाद आपने क्या करना है? सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास है ट्रांसपेरेंसी। ये देखें, पैनल्स वाली साइड पर ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मौजूद है। ट्रांसपेरेंसी में आपने आना है और यहाँ पर ये आपको जो है ब्लेंडिंग मोड्स नजर आएगा, नॉर्मल लिखा हुआ होगा। ठीक है, आपने यहाँ पर जो है ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करके देखना है, डार्कन करके देखते हैं तो वो सही नहीं लग रहा। ज्यादातर जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये जो है हमें सही नजर आता है इससे। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें।
ये देखिए, ये देखिए, हम यहाँ पर इसको जो है मल्टीप्लाई कर देते। अब मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? मल्टीप्लाई करने से ये होगा कि आपको इसका डिफरेंस ऐसे पता चलेगा। एक दफा जो है आप लोग बगैर मल्टीप्लाई करके इमेज को एक्सपोर्ट करें, ठीक है, और फिर जो है एक दफा आप ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करके जो है आप लोग मल्टीप्लाई करके आप एक इमेज को रख के देखें, फिर इन दोनों के दरमियान आपको जो है डिफरेंस वाजे तौर पर नजर आएगा, ठीक है। फिर आप कहोगे कि वाकई ही मल्टीप्लाई वाली जो इमेज है वो मेरी सही नजर आ रही है और वो मुझे जो है रियलिटी दिखा रही है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का एक फायदा ये होता है, सम टाइम जो है मैं यहाँ पर ये देखें, ये जो हमें ये मेरे एक किस्म के विंडोज हैं, ये मेरी विंडोज है, ठीक है। क्लाइंट चाहे तो अपनी इस गाड़ी को यहाँ से कटिंग करवा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है हमें ये इसको दिखाना पड़ता है इमेज के अंदर, ताकि उसको पता चल सके कि यहाँ पर विंडो थी, ठीक है, और वो नजर आ रही है बैक पर, ठीक है। इसलिए जो है हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ओके। अगर अब यहाँ पर मैं इसके अंदर कोई चीज ऐड करना चाहता हूँ, लेट्स के मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, ठीक है, डबल क्लिक करके मैं क्लिपिंग मास्क के अंदर आऊंगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा डिजिटल स्किल्स सेंटर, ठीक है। डिजिटल स्किल सेंटर लिखा मैंने और यहाँ से जो है कैरेक्टर्स में आऊंगा और यहाँ से मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, ठीक है। फॉन्ट चेंज किया और अब इसको जो है मैं रिसाइज कर देता हूँ। रिसाइज करने के बाद डबल क्लिक किया, अभी भी ये मुझे कलर सही नहीं दिखा रहा, तो मैं यहाँ से स्वेचेस में से चेंज करके देख लूँ। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये मुझे जो है बैक पर बहुत से कलर्स ऐड हुए हुए हैं ठीक है। तो इस वजह से मेरा ये टेक्स्ट सही नजर नहीं आ रहा, तो मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगल लेता हूँ और यहाँ पर एक रेक्टेंगल लगाता हूँ ऐसे, और इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ लाइट ग्रे में। लाइट ग्रे में चेंज करने के बाद इसको जो है मैं टेक्स्ट को यहाँ पर रख के रीसाइज करता हूँ, और रीसाइज करने के बाद राइट क्लिक करके अरेंज में और ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ, और वो फ्रंट पर आ जाएगा। और अब जो है इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक हो गया। इस तरह जो है आप लोग चेंजिंग कर सकते हो। अच्छा, अब आप लोगों की असाइनमेंट क्या है उसकी तरफ आते हैं। आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने जो है इस तरह की एक गाड़ी लेनी है, उसकी ट्रेसिंग करनी है। ट्रेसिंग करने के बाद उसके ऊपर जो है आपने कोई डिजाइन इंप्लीमेंट करना है, गूगल से भी कोई भी आप जो है चूज कर सकते हो। डिजाइन इंप्लीमेंट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर डिजिटल स्किल सेंटर का लोगो ऐड करना है। लोगो ऐड करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है कि बैग नंबर क्या है यहाँ पर लास्ट में, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोगों ने उस इमेज को जिस तरह आपको फर्स्ट डे आपको जो फाइल सेव करवाई थी कि असाइनमेंट कैसे बनानी है, किस तरह बनानी है, वहां पर जो है आप लोगों ने इस इमेज को इस सॉरी असाइनमेंट को ऐड कर देना है और टॉपिक लिखना है रैप डिजाइन।
ठीक है, टॉपिक होगा आपका रैप डिजाइन। ठीक है, और फॉन्ट नेम वहां पर आपका साइड पर जो आपने फॉन्ट ऐड किया होगा आपने वो फॉन्ट नेम लिखना है, कलर जो आपने चूज किया होगा आपने वो कलर ऐड करना है, और नीचे अपना नेम, मेंटोर नेम, इंस्टीट्यूट नेम और बैच नंबर, सेम वही चीजें आप लोगों ने ऐड करके एक्सपोर्ट करके आप लोगों ने एफबी पेज पर सबमिट करवानी है। ठीक हो गया? यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन, किसी चीज की समझ नहीं आई तो काइंडली मुझे बताएं। पर मैंने आज यही पढ़ा लेक्चर में बहुत अच्छा सुना सब समझ। अच्छा, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनके लिए एक अनाउंसमेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अनाउंसमेंट क्या है कि आप लोगों की जब ग्रुप की चैट ओपन की जाए तो ये मैंने पहले से एक दफा वॉइस मैसेज करके, एक नहीं बल्कि दो तीन दफा आप लोगों को कहा हुआ है कि आप लोगों ने क्वेश्चंस कैसे करने। अपनी नोटबुक के ऊपर क्वेश्चंस को लिखें। ठीक है, क्वेश्चंस को लिखने के बाद अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है उस इमेज के साथ जो है उस स्क्रीनशॉट को भी मेंशन करके सबमिट करवाएं। ठीक है, अगर आप लोग टेक्स्ट मैसेज करोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने नोटबुक के ऊपर क्वेश्चन को लिखना है। लिखने के बाद जो है आप लोगों ने, अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है या कोई इमेज है, एरर आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, ठीक है, आप लोगों ने वो एरर को ऐड करना है साथ। ठीक है, और वो जो है आप लोगों ने ग्रुप के अंदर सेंड कर देना है। ठीक है, और बाद में फिर मुझे ये ना कहिएगा कि सर आपने जो है मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। अगर आप लोगों ने टेक्स्ट में मैसेज किया होगा, मैं टेक्स्ट जिन्होंने वहां पर टाइप करके लिखा होगा, लिख के मैसेज किया होगा, उनका मैंने रिप्लाई बिल्कुल नहीं करना, उनके क्वेश्चंस का आंसर मैंने बिल्कुल नहीं देना। ठीक है, जिन लोगों ने नोटबुक के ऊपर राइट करके जो है क्वेश्चंस किए होंगे, ठीक है, और एरर बताया होगा, उनको जो है मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा और उनके क्वेश्चंस का आंसर भी दूंगा। उसकी वजह यह है कि हम लोग इतने स्टूडेंट्स का मैसेजेस को कैसे रीड करेंगे, ये बताएं। हमें नहीं पता चलता कि किस स्टूडेंट का क्या एरर आ रहा है और इतने मैसेजेस को हम लोग कैसे हैंडल करें। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि आप लोग नोटबुक के ऊपर क्वेश्चंस को लिखें ना। ठीक है, सारा दिन आप लोग वर्किंग करें, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है उसको उसी टाइम नोटबुक पे लिख दें। लिख दिया, फिर से जब आप लोग वर्किंग करें अगर आपके पास कोई एरर आ रहा है तो आप उस एरर को लिखें। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जब आपकी चैट ओपन की जाए तो आप लोग वहां पर सबमिट करवाएं। आप लोगों की असाइनमेंट अप्रूव हो जाएगी, आपने वो टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, वो असाइनमेंट जो है वो हम लोग चेक करके फिर अप्रूव करते हैं। नोटबुक पे, नोटबुक पे लिखना है, नोटबुक पे क्वेश्चंस को लिखना है। पीडीएफ में कैसे सेव करते हैं, फाइल में जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपने सेव एज टाइप आपकी आएगी और यहाँ पर ये आपकी एडोबी वालों की पीडीएफ फाइल होगी। अगर आप इसमें सेव करना चाहते हो एडोबी की पीडीएफ फाइल के अंदर तो आप लोग यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद जो है आप लोगों ने यहाँ से इसको सेव कर देंगे। ठीक है, सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। अब वो क्या पूछ रहा है कि आप जो है ऑप्टिमाइज फॉर फास्ट वेब व्यू इसको करना चाहते हो, व्यू पीडीएफ आफ्टर सेविंग। ठीक है, और बस ओके। आउटपुट एडवांटेजेस मार्क लीड्स ये रहने दे। ठीक है, और आपने सेव पीडीएफ कर दें। ठीक है, और अब जो है ये आपकी पीडीएफ में सेव होगी है। ये देखें, ये मेरी वैन ट्रेसिंग के नाम से फाइल है जो कि पीडीएफ में है। ठीक है, अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ।
ये देखें, ये मेरी पीडीएफ फाइल है। ठीक हो गया? क्लियर है क्या? ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक था आज का हमारा